नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर एस के जैन सॉल्यूशंस में, जिसमें हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर एस के जैन लखनऊ से खास इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं आपकी सेक्स से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान के लिए। डॉक्टर एस के जैन भारत के ही नहीं विश्व के प्रसिद्ध सेक्सोलॉजिस्ट हैं। हमारे स्टूडियो में हैं, मिलते हैं डॉक्टर एस के जैन से। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। डॉक्टर साहब, पहला एसएमएस मेरे पास है। इनको सेक्सुअल प्रॉब्लम है और इन्होंने हर जगह इलाज करा लिया है, कीम साहब के यहाँ, आयुर्वेद में, एलोपैथी में। इतना इलाज के बाद भी इनको फ़ायदा नहीं हो रहा है। यदि 38 साल की उम्र है तो मैं समझता हूँ कि वो लाइफ का वो स्टेज है, वो सेगमेंट है जहाँ पे कई तरह की आदमी को फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, जैसे मसन डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, और इसी पे ध्यान न दिया जाए तो आगे चल के कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम और यू कैन से हार्ट प्रॉब्लम्स में वो तब्दील हो जाती है। और यदि बाई द वे हार्ट प्रॉब्लम है तो इसमें बहुत कुछ दवाएं सेक्स की रेस्ट्रिक्टेड होती हैं, जिससे कि मैं समझता हूँ इनको पूरा समुचित लाभ नहीं हो रहा है। लिहाजा इनको चाहिए कि ये अपना डायबिटीज का यानी शुगर का और ब्लड प्रेशर की सही जांच करवा के किसी अच्छे यौन रोग चिकित्सक से मिलें, और यदि बाई द वे उसके कहे मुताबिक वो व्यक्ति कायदे से इलाज करता है तो मैं समझता हूँ कि वो पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। कभी कभी हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं इस एज पे, तो जो भी विशेषज्ञ डॉक्टर है वो उसको डिटेक्ट करता है व्हाट्स द बेसिकल रीजन ऑफ दिस प्रॉब्लम, तो यह है कि उसके हिसाब से यदि प्रॉपर वे में इलाज किया जाए तो ये ठीक हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप हताश नहीं होइए, आप इसको प्रॉपर, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है, गाइडेंस को फॉलो कीजिए। डॉक्टर साहब, एक कॉलर अब हमारे साथ हैं, देखते हैं इनकी क्या समस्या है। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। जब मैंने पहली बार सेक्स बनाया था टेनिस में, जैसे ही मैंने अपना अपना ये मेरा कवर हटता है तो वहाँ पे से ब्लड निकला। ये प्रॉब्लम है या किसी से बात करनी पड़ेगी? जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर उम्र 27 साल है तो इनको परेशान नहीं होना चाहिए, और वहाँ पे कोई लोकल एंटीबायोटिक क्रीम का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, कोई भी लुब्रिकेंट यूज कर लेना चाहिए, कोई भी मॉइस्चराइजर यूज कर लेना चाहिए जो कि सेफ साइड हो, और इनकी ये प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएगी। हाँ, बेशक कभी कभी ये प्रॉब्लम ओवर मास्टरबेटेड केसेज में भी पाई जाती है। ओवर मास्टरबेटेड यदि केस है तो मैंने देखा है अधिकांश मरीजों में कि उनकी नसें काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं, और नसें कमज़ोर होने की वजह से जो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर हो जाती हैं। यदि बाई द वे ऐसी प्रॉब्लम है तो उसके लिए इनको बहुत ही अवेयर होना चाहिए, है ना, किसी चिकित्सक से, किसी विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। और यदि बाई द वे ओवर मास्टरबेशन इन्होंने नहीं किया है अपनी ज़िंदगी में, ज़रूरत से ज़्यादा अति नहीं की है, तो कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप कोई भी लोकल एंटीबायोटिक क्रीम लेके उसको लगाइए, और स्वच्छता का, हाइजीन का विशेष ख्याल रखिए। मैं समझता हूँ आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जी हाँ, अभी आप घबराइए नहीं। आप कोई, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कोई लोकल ऑइंटमेंट क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। और अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले अगर आपकी कोई समस्या है, कोई सवाल है, कोई सुझाव आप हमें देना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, फ़ोन कॉल कर सकते हैं। उसके लिए इस कार्यक्रम में अपना सवाल रिकॉर्ड कराने के लिए हमारा फ़ोन नंबर है 09936660444। इसी नंबर पर आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है drskjainsolutions@gmail.com। यदि आप डॉक्टर साहब से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब की लखनऊ की क्लिनिक का नंबर है 0522-400-4444, या दिल्ली के क्लिनिक का नंबर 01169413553 पर संपर्क कर सकते हैं। और अभी एक लेंगे छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपके और सवाल और डॉक्टर एस के जैन के जवाब। देखते रहिए डॉक्टर एस के जैन सॉल्यूशंस। वेलकम बैक। डॉक्टर एस के जैन सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मशहूर सेक्सोलॉजिस्ट
न सिर्फ भारत के बल्कि विश्व के सुप्रसिद्ध सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर SK जैन से। डॉक्टर साहब, इम्पोटेंसी के बारे में एक SMS है कि जानना चाहते हैं कि इम्पोटेंसी क्या है और इसका इलाज क्या है। मरीज को जब एरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, वो अपने पार्टनर के पास पहुंचने में उसे पूरी उत्तेजना नहीं आती है, तो वो अपने को बड़ा हताश, बड़ा निराश महसूस करता है। और यदि बाई द वे खुदा न खास्ता वो किसी नीम हकीम खतरे जान या जो ये अखबारी डॉक्टर वगैरह हैं चीप टाइप के, यदि इनसे मिल लिया, तब तो मैं समझता हूँ उसकी प्रॉब्लम और काफ़ी बढ़ जाती है। जबकि वास्तविकता ये है कि ये प्रॉब्लम साइंस में ख़ास तौर से फिजिकल एंड साइकोजेनिक रीजन्स, साइकोलॉजिकल दो तरीके से देखी जाती है। यदि बाई द वे कोई फिजियोलॉजिकल रीजन है, मसलन जैसे डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, कोई कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, मतलब हार्ट प्रॉब्लम है, या कोई किडनी की से संबंधित बीमारी है, या कोई ऑपरेशन हुआ है, या कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो दी आर द फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, और इससे घबराना नहीं चाहिए। अपना प्रॉपर चिकित्सा करानी चाहिए जिससे कि वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। यदि बाई द वे साइकोलॉजिकल है तो भी मैं उसको यही सलाह दूंगा कि एटलीस्ट हफ्ते 10 दिन वो अपने आप को वॉच करे। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में भी टेम्परेरी और परमानेंट दो किस्में होती हैं। तो यदि बाई द वे टेम्परेरी है, किसी हेजिटेशन की वजह से है या किसी अन्य समस्या की वजह से है, तो वो अपने आप हफ्ते भर के अंदर सॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन यदि हफ्ते 10 दिन के अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती है, तो इट मीन्स कि आप कहाँ तक अपने को निराश महसूस करेंगे। और इसके लिए मैं पुनः आपसे यही कहना चाहूँगा कि किसी अच्छे यौन रोग चिकित्सक से जो क्वालिफाइड हो, उससे आप मिलिए और आपकी समस्या का समाधान मैं समझता हूँ आपको वो योग्य चिकित्सक अतिशीघ्र करके दे देगा। डॉक्टर साहब, आपने बताया इरेक्टाइल डिसफंक्शन। कई बार अगर इरेक्शन है और वो कोई कपल है या कोई हस्बैंड है, वो ही इज़ नॉट एबल टू कंसीव हिज वाइफ, मतलब कि चाइल्डलेसनेस की प्रॉब्लम है, तो डू यू कंसिडर दैट एज इम्पोर्टेंसी आल्सो? उसे चाइल्डलेस कपल है तो जितने भी चाइल्डलेस कपल्स के कारण होते हैं, इटियोलॉजी जो होती है उसका ये केवल एक कारण है कि इम्पोटेंसी हो सकती है। जबकि अमूमन केसेज में एटलीस्ट 55% केसेज में मैंने देखा है इम्पोटेंसी नहीं होती है, लेकिन स्पर्म की जो काउंटिंग है, जो संख्या है, वो कम होती है, कभी कभी बिल्कुल नील हो जाती है। तो इसलिए इम्पोटेंसी को टोटली चाइल्डलेस कपल से बिल्कुल जोड़ के नहीं देखना चाहिए, और ये दोनों ही चीज़ें डिफरेंट है। जी डॉक्टर साहब, अब डॉक्टर साहब एक कॉलर हैं हमारे साथ, देखते हैं क्या समस्या है इनकी। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। मिसेज जो है उनके ब्रेस्ट बहुत ही छोटे हैं और मैं थोड़ा से टाइम में थोड़ा कमी दिखाई देते हैं, तो उसके इम्प्रूव के लिए कुछ अगर हो सकता है तो उसमें मुझे करने में मज़ा नहीं आता है, ब्रेस्ट साइज छोटे है इसलिए। इसके बारे में केवल इनको इतना ही सलाह दूंगा कि यदि वाइफ के ब्रेस्ट छोटे हैं तो पहली बात तो ये है कि अपने आप में आदमी को थोड़ा सा एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। यदि बाय द वे प्रॉब्लम ज़रूरत से ज़्यादा है तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जस्ट लाइक द एनी गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम और एनी हार्मोनल प्रॉब्लम। इसके लिए आप अपनी धर्मपत्नी को किसी प्रॉपर गायनिकोलॉजिस्ट के पास ले जाइए और उनसे डायग्नोज करवाइए और उनके कहे मुताबिक समुचित महीने 2 महीने चिकित्सा कीजिए। कई दवाइयाँ ऐसी हैं जिनसे कि ब्रेसेस के साइज को इनलार्ज